हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल रिकॉर्ड अगर आपको MySQL में से डिलीट करने हैं तो कैसे करेंगे। जो लास्ट वीडियो था फिर से मैंने वो पहले से ही ओपन करके रखा है। अब अगर यूज़र को आपको रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है तो बट से यूज़र से पास से आपको कोई वैल्यू इनपुट करवानी है कि अगर आप कौन सा रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है। जो डिलीट करने के लिए वैल्यू इनपुट करवाए वो एक खास ध्यान में रखें कि वो फील्ड है वो यूनिक वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी की है, यूनिक की है, उस फील्ड में दी गई हुई हो। वरना क्या होगा कि जैसे कि आप कोई सिटी पे या जेंडर पे या फिर नेम पे रिकॉर्ड डिलीट करवाते हैं। जैसे कि नेम फील्ड आप इनपुट करवाते हैं कि जिसका नाम ABC है या जिसका नाम जॉन है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो वो एक रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, जॉन के नाम के सभी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। लेकिन पर्टिकुलर को एक ही रिकॉर्ड डिलीट करवाना है तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो उसमें फील्ड आप इनपुट करवाते हैं यूज़र से वो फील्ड की वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए, डुप्लीकेट कहीं भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो फील्ड के वैल्यू इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे हमें एक छोटा सा फॉर्म बनाना होगा। हम फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पे नीचे वो आप पे है, नीचे बनाना है या ऊपर बनाना है। अगर आप पहले उसके PHP के ऊपर आउटपुट बनाएंगे फॉर्म में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म मेथड यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट। हमारा जो यूनिक फील्ड है वो है ID, तो यहाँ पे हम ID इनपुट करवाएंगे। एक ही वैल्यू हमें इनपुट करवानी है, इसलिए दूसरा कोई अब एलिमेंट यहाँ टैग रखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अब हम यहाँ पे सबमिट बटन लिख डालते हैं। अब सबसे आखिर में हमारा फॉर्म टैग कंप्लीट। अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं आउटपुट क्या मिलता है हमें। ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे जो कुछ भी ID हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 3, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो थर्ड रिकॉर्ड है यहाँ से चला जाना चाहिए, हमें दिखाई देना नहीं चाहिए। तब डिलीट का कोड हम लिखते हैं। डिलीट का कोड बट ऑब्वियस है PHP में ही लिखना होगा। तो PHP में कहाँ लिखेंगे, यहाँ व्हाइल लूप के बाद लिखेंगे या व्हाइल लूप से पहले। जो कोड लिखना होगा वो जो रिकॉर्ड फेच होते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया सभी रिसोर्स वेरिएबल में, इसके ऊपर लिखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाद में लिखते हैं डिलीट करने का कोड तो क्या होगा, डिलीट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो पहले जो पुराने रिकॉर्ड्स है वो डिस्प्ले हो गए, बाद में वो रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। रिफ्रेश करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि वो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप पहले से अगर उसे डिलीट कर देते हैं बाद में डिस्प्ले करवाते हैं तो क्या होगा, रिफ्रेश करने की ज़रूरत हमें नहीं है। दिखाता हूँ कैसे मैं। तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे अभी के लिए मैं कोड नहीं लिखूंगा। व्हाइल लूप के बाद जो टेबल यहाँ पे कंप्लीट होता है यहाँ पे हम कोड लिखते हैं। सबसे पहले इफ कंडीशन फॉर सबमिट, अगर आपने सबमिट किया है तभी हमारा डिलीट का ब्लॉक जो कुछ भी है कोडिंग वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सबमिट बटन का नेम सबमिट लिखा है और उसकी वैल्यू मैंने डिलीट लिखी थी, इसलिए यहाँ पे उसी हिसाब से हमें कंडीशन लिखनी है। $S पहले स्टैटिक क्वेरी
डिलीट फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर id इक्वल टू 3। तब ये 3 स्टैटिक है, यहाँ पे निकाल के डबल कोट डॉट डॉट हमारा जो डेटा होगा वो $_ टेक्स्ट बॉक्स नेम जो हमने लिखा था, टेक्स्ट बॉक्स नेम हमने लिखा ही नहीं है, भूल गए हैं, लिखना कंपलसरी है। नेम आईडी जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नेम है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स आईडी की जो कुछ भी वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। ये अब रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि डबल कोटेशन मार्क में कुछ डेटा नहीं है। अगर कुछ डेटा होता तो लिखना ज़रूरी होता। ये हमारी स्टैटिक क्वेरी क्रिएट हो गई है। अब इसे हमें सिर्फ एग्जीक्यूट ही करवाना है। तो MySQL _query ब्रेसिस में हमारा वेरिएबल जिसमें हमने क्वेरी स्टोर की है और ये इफ कंडीशन कंप्लीट। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, ये हमारा हो गया। अब जैसे कि हाँ बात की थी, अब रिकॉर्ड 4 लिखते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं। देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया है लेकिन हमें मालूम नहीं हुआ है। क्यों मालूम नहीं हुआ है? कि पहले रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए है, बाद में रिकॉर्ड डिलीट हुआ होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके फिर से हम रिफ्रेश करेंगे। कुछ गलती हो गई है, रिकॉर्ड 4 डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे इफ कंडीशन लिख देते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगर क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो यहाँ पे ही वो एरर दिखा देगा, MySQL _error। ये क्या मैंने किया अभी, जैसे कि व्हाइल लूप की मेथड 2 थी, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी कंडीशन पार्ट में अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो वो इफ कंडीशन ट्रू बनेगा। स्टेटमेंट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो कंडीशन को फॉल्स लिखे करेगा। तो अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है फिर भी आपको कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए नोट लिख दिया। तो अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है तो ये हमें क्यों नहीं हो रहा है उसका एरर दिखाई बताएगा। फिर से रिकॉर्ड 5 वेयर ब्लॉक में हमारी गलती है। फील्ड नेम तो हमारा सही लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर्म हो गया है, यहाँ पे हमें लिखना है फ्रॉम। अब रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर मैसेज नहीं है, इसलिए हमारा जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया 5। अब फिर से 6 का ट्राई करते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं। देखिए अभी 6 हमें दिखाई नहीं दिया गया, लेकिन अब हम जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो 6th रिकॉर्ड है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो गलती क्या की हमने, जो कोड है हमारा वो डिस्प्ले करवाने के बाद नहीं आएगा, डिस्प्ले करवाने से पहले आएगा। तो अब क्या होगा, सबमिट पे क्लिक करेंगे, पेज रिफ्रेश होगा, पहले वो रिकॉर्ड डिलीट करेगा, बाद में डिलीट के बाद में जितने रिकॉर्ड बचे हैं जो कुछ भी
वो डिस्प्ले करेगा, तो हमें फिर से रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे 7 करता हूँ, एक और रिकॉर्ड 2, देखिए अब हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी। ये थे सिंगल रिकॉर्ड डिलीट विथ अ टेक्स्ट बॉक्स। सिंगल रिकॉर्ड डिलीट आप रेडियो बटन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे सभी रिकॉर्ड्स के पहले एक रेडियो बटन रख सकते हैं। जो रेडियो बटन आप सिलेक्ट करते हैं वो डिलीट हो जाएगा अपने आप, जैसे कि अभी ये हो रहा है। उसके अलावा मल्टी रिकॉर्ड्स करने हैं तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स रख सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बॉक्स में सभी के आईडीज लिख सकते हैं कोमा सेपरेटेड से। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे की वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत है वीडियो में, पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, पसंद आया है तो शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।